हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना निश्रित बैच। तो बच्चों, निश्रित बैच में मैं आपको आज बताने वाला हूं केमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, आप सबके साथ आज मैं आपका केमिस्ट्री का डर ख़त्म करता हूं। जो भी भैया क्लास 11th और क्लास 12th में है, कोई भैया जो क्लास 11th में आया है या जो भैया क्लास 12th में हैं या बहन जो क्लास 12th में हैं, जिसको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, आज का वीडियो देखने के बाद उनको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स पर बात करूंगा, जिसको समझाने के बाद आपका डर केमिस्ट्री से छूमंतर हो जाएगा। कहने का मतलब है 4 से 5 चैप्टर आपके गुरुजी सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे और आपके बेसिक्स पहले क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर आपके बेसिक्स बन जाते हैं ना बच्चों, तो आपको फिर आगे की कहानी आसान लगने लग जाती है। जैसे मैं सिंपली बात करूं बच्चों, जैसे आज मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा आपको, केवल और केवल। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो बच्चों, केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो क्लास 11th और क्लास 12th में मिला के अगर मैं बात करूं तो बच्चों 3 ब्रांच होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं। ये आप सबको पता है, नहीं पता तो आज आपको जानने को मिल गया। तो बच्चों, केमिस्ट्री की कौन कौन सी 3 ब्रांच हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम स्प्लिट करके पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पहली ब्रांच। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरे नंबर पर बात करूं तो सबकी फेवरेट, हालांकि किसी किसी को टफ भी लगती है, लेकिन मेरी फेवरेट है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 केमिस्ट्री की ब्रांच हैं बच्चों, और इनके बेसिक्स फंडामेंटल चैप्टर पर सबसे पहले मैं बात करूंगा और उन बेसिक्स को ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको पूरी क्लास 11th और क्लास 12th की किसी भी लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आईआईटी, नीट, सीयूट, किसी भी, आपको एक एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल समझने के बाद में ना आसान हो जाती है कहानी। तो बच्चों, अब मैं आपसे बात करूं कि इन तीनों जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, इनमें सबसे सिंपलेस्ट, सबसे बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं जो समझना जरूरी है। अगर उनको नहीं समझ में आया तो आप आगे के जितने भी चैप्टर फिजिकल में जो 10 से 12 चैप्टर पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में जो पढ़ते हो 8 से 10 चैप्टर, ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हो 8, करीबन 8-10 चैप्टर, उनके लिए आपके बेसिक्स कमज़ोर जब रहेंगे तो आपको वो चैप्टर समझ में आने वाले नहीं हैं। फिर रट्टाफिकेशन से काम चलता है, बच्चे नंबर तो ले आते हैं लेकिन पता नहीं रहती कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर है वो है मोल। क्या है बच्चों? मोल। हालांकि अगर मैं आपको मोल के बारे में बात करूं तो मोल इतना बड़ा चैप्टर है, इतना स्पेसिफाइड, इतना बेसिक चैप्टर है, अगर आपको मोल नहीं आएगा ना तो आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी। लेकिन बच्चों, हमारी जो एनसीईआरटी है ना, क्लास 12th वो क्लास 11th की, उसमें एक बस छोटा सा ग्रीन कलर के बॉक्स में मोल कॉन्सेप्ट को छोटे से बॉक्स में इंडिकेट कर दिया है बस। और ये किस चैप्टर में किया है? चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अब आप कह रहे होंगे इतनी ज़्यादा नाइंसाफी इसके साथ। बच्चों, 9th और 10th में थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है आपको, जो एवोगाड्रो वगैरह आपको पता होगी। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, कभी 0.23 होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत कंसाइज तरीके से अगर आपको नहीं आता है ना मोल बच्चों, तो पूरी केमिस्ट्री गड़बड़ है। तो आप मुझे विश्वास रखें, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा, और ये फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा नरिश कर देगा बच्चों आपकी। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरा चैप्टर, एक और बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं बच्चों, तो यहाँ से आप क्या है, एटम कैसे बना, एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी थ्योरी कैसे स्पेसिफाइड हुई। मतलब ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता पड़ेगा कि आप केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से सबको समझ में आता है छह मिस्त्री ना, छह मिस्त्री तो है ही, लेकिन एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में पढ़ना, यही आपके दिमाग में पहला शब्द आता है जब भी बात केमिस्ट्री की होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है। इसी में आप पढ़ोगे सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट नरिश कर दूंगा बच्चों। तो ये बात थी फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये तीसरे नंबर पर आपको क्लियर करूंगा, और ये है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर के बिना तो बच्चों पूरी केमिस्ट्री ही अधूरी है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे करूं, मेरा नाम है बच्चों निशांत, NISHANT। मुझे बताओ इस निशांत शब्द को समझने के लिए आपको 26 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आपको ये पता होती कि ये N है, ये I है, ये S है, ये H है, ये A है, ये N है, ये T है, नहीं पता होती बच्चों। तो ऐसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट हैं, लेकिन हम 92 के बारे में पढ़ेंगे, और ये मैं आपको 2 मिनट के अंदर याद करा दूंगा। आपको ऐसी टैक्टिक्स बताऊंगा कि 2 मिनट के अंदर आप जितने भी बच्चे हैं सबके टिप्स पे होगी पीरियोडिक टेबल, बस आप भरोसा रखें। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल के जो कॉन्सेप्ट हैं कैसे जनरेट करें, कैसे। तो मैं सिंपली आपको बताऊं, एक चीज़ मुझे बताओ आप सभी, सिंपल सा क्वेश्चन आपके गुरुजी आप सभी से पूछ रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या अभी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए ना, सिंपल सी बात करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स तौर पे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक्स तौर पर आपसे बात करेंगे। थोड़ा रब कर लेता हूँ बच्चों, थोड़ा नया एक्सपीरियंस है इस पे, लेकिन धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी। हाँ बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल बात करूं मैं, मुझे बताओ आप किसी भी स्कूल में जाते हो, किसी भी स्कूल में, किसी भी भैया के घर जाते हो, किसी के भी भैया के घर गए, किसी भी भैया के घर गए, मुझे बताओ एक ऐसी पीरियोडिक टेबल लगी जरूर मिलेगी आपको हर एक के घर। मुझे बताओ अगर उस पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंस नहीं होता तो वो हर एक के घर मिलती, स्कूल में, कॉलेजेस में, भैया के घर में ये क्यों मिलती है? क्योंकि इसके अगर ये नहीं याद आपको तो मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। आप कहोगे सोडियम, मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल नहीं आती तो सोडियम बताते। ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। कहने का मतलब है आपको समझ आ रहा होगा, गुरुजी ने लिखा था निशांत, निशांत को पढ़ने के लिए 26 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत थी। सोडियम को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को जानने के लिए इस पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत है। तो बच्चों मुझे बताओ पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए भी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर यही नहीं पता है आपको Na क्या है, Cl क्या है, तो सॉल्ट कैसे बनाओगे NaCl? तो सिंपल सी बात है बच्चों, पीरियोडिक टेबल का आपको पूरी याद करा दूंगा 2 मिनट के अंदर, और सारे ट्रेंड पर भी हम बात करेंगे। तो बच्चों इसको मैं करता हूँ रव और चलते हैं आगे। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ बच्चों, एक चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर आपको बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है ये दोनों के लिए बच्चों क्लास 11th के चैप्टर हैं, लेकिन क्लास 12th के भैयाओं को पढ़े हुए होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि ज़रूर एक बार अगर आप वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत है और अच्छे से टाइम पर मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। चौथे नंबर पर चैप्टर की अगर बात करूँ, चौथे चैप्टर की, तो वो आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें बॉन्ड बनते हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, मुझे बताओ आपके पास Na है और आपके पास Cl है,
मुझे बताओ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब भी मिलेगा तो NaCl बनाएगा। मुझे बताओ सपोज करो ये आप है, सपोज करो ये आपकी GF या फिर आपकी पत्नी। मुझे बताओ जब बॉन्ड नहीं होगा आप दूसरे में तभी तो आप एक साथ रह पाओगे, जब बॉन्ड होगा तभी तो एक साथ रह पाओगे। जब बॉन्ड है ही नहीं तो किस बात की जा रही है, किस बात की शादी हुई ना। तो ये कंडीशन है केमिकल बॉन्डिंग में कि जो भी हम केमिकल जो भी हम फॉर्मूला जो भी हम पढ़ाए सब जो भी हमने पढ़ा है उनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब के बारे में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर है बच्चों, तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब आ जाते हैं बच्चों 5वें चैप्टर के बारे में, ये और इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट कैसे होने वाला है गुरुजी, तो इसकी बात करूं तो ये होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैप्टर को, ये चैप्टर अगर नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर से होते हुए नेम रिएक्शन से होते हुए जितना भी इम्पोर्टेंस है सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल से लेके हर चीज़ आपको स्पेसिफाइड करा दूंगा इसी चैप्टर में। जब आप पूरी 12th क्लास उठा लेना, चाहे कोई भी कुछ भी टॉपिक उठा लेना, ना तो कोई रूल है ना कुछ है, बस आप मुझको फॉलो करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं देखो फिजिकल की गारंटी नहीं दे रहा इनऑर्गेनिक की, लेकिन ऑर्गेनिक की गारंटी दे रहा हूँ। आप मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू पहले आपको समझाऊंगा, देन NCERT की एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। और 12th बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है बच्चों। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों को क्लास 12th में पहुंच जाते हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के नहीं भेजते हैं टीचर, तो वो बच्चे फंसते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, फलाना क्या है, ढिकाना क्या है। तो बच्चे फंसते हैं, लेकिन एक्चुअल में टीचर ध्यान नहीं देते कि इसकी GOC कमज़ोर है। GOC पर अगर काम किया जाए तो 12th का बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको चाहे 12th में हो चाहे 11th में हो, मैं सजेस्ट करूंगा अगर ये 5 चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आप कहीं नहीं रुकोगे बच्चों। क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको कहूँगा कि आपको मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे मेरे लेक्चर फॉलो करने हैं ब्लाइंडली। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है ज़्यादा करना। पहली चीज़, आपको वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स नहीं बनाने, कंसंट्रेशन फुल फोकस चाहिए मुझे। पहला पॉइंट, नोट्स मेकिंग नहीं करनी ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर के दौरान आपको नोट्स नहीं बनाने। क्यों गुरुजी? आपका जो कंसंट्रेशन होता है 70% से कम रह जाएगा और 30% स्प्रेड आउट हो जाएगा। लेक्चर देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर बच्चों, नोट करो। नोट्स मेकिंग नहीं करनी ड्यूरिंग वीडियो। मेरा ही वीडियो नहीं, किसी के भी वीडियो के दौरान। आप 1.5 पे देखो, मुझे मतलब नहीं है, चाहे 2 पे देखो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको उस दौरान वीडियो लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाने। वीडियो लेक्चर ख़त्म करने के बाद, वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 15 मिनट्स ब्रेक, करना है। वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लोगे उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। दूसरा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल दिमाग में अपने में डालो। 1 घंटे का लेक्चर है, लिया 15 मिनट ब्रेक लिया, कुछ नहीं करना है उसमें, ना मोबाइल यूज़ करना ना कुछ करना। नैप की तरह एक तरीके से टहल लो या नैप ले लो थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट, आफ्टर दिस आप क्या है, तीसरा पॉइंट, या तो आप नोट्स बना सकते हो
या आप उस टॉपिक के जिस भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसके PYQ लगाने हैं। अगर आपसे 70 से 80% PYQ सही होता है तो आपको वीडियो लेक्चर देखना बेनिफिशियल है। आप मेरी वीडियो को आगे देखें बच्चों। अगर 70 से 80% जैसे सपोज करो आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की और बोर्ड के 70 से 80% न्यूमेरिकल नहीं लग रहे हैं या थ्योरी वाइज क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, फिर आपका वीडियो देखना बेकार है। तो मैं कहूँगा आप चैनल को लीव कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों टाइम वेस्ट मेरे साथ ना करें बच्चों, प्योरिटी से बोल रहा हूँ। 70 से 80% जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपको देखना है कि आप कितने पानी में हो, या आपको टीचर की औकात देखनी है कि उसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। तो आप PYQ करो और PYQ ही आपको बताएंगे कि आपके टीचर की क्या औकात है और आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा और आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों आध या 1 घंटे में आप PYQ भी कर लेंगे। 5 या 10 साल पुराने PYQ करने हैं। तो तीसरा पॉइंट ये। अब चौथा पॉइंट, हर 7 दिन में आपको क्या करना है, टॉपिकों को रिवाइज करना है, या तो वीडियो लेक्चर्स के द्वारा या जो शॉर्ट्स नोट आपने बनाए, और नोट शॉर्ट में बनाने हैं बच्चों। बिल्कुल चौथे नंबर पर हर 7 दिन आफ्टर 7 डे रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। अगर नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, सब गुड़ गोबर है बच्चों। ये 4 पॉइंट हैं, अगर इनको फॉलो कर लेते हो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बच्चों, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपके 70 आउट ऑफ 70 लिख के दे सकता हूँ। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, 180 आउट ऑफ 180, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 100 शायद होता है, जो भी है आउट ऑफ। ये आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बस पॉइंटों को ध्यान रखें, मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें इसी चीज़ को, और एक कोई बुक ले लें तो नहीं तो मैं कहूँगा PYQ और केवल वीडियो नोट्स। तो बच्चों मैं आप सभी का निशान चौधरी आपसे वीडियो के आखिरी में एक अनुरोध करने जा रहा हूँ कि बच्चों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों को बताओ बच्चों कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। और इस चैनल को लाइक करो और शेयर करो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। जब ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा जब आप मेरी हेल्प करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।